अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है, तो आप कहेंगे सिंगापुर, वेनिस, पेरिस, पराग या ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो। ये वो तमाम शहर हैं जो बहुत ही खूबसूरत शहरों में शुमार किए जाते हैं। हालांकि अब ये जो टॉप 5 सबसे सुंदर शहर हैं, वो बदलने वाले हैं, क्योंकि इन 5 शहरों में हमारे भारत के 2 शहर और जुड़ जाएंगे, और वो भी दोनों शहर उत्तर प्रदेश के। तो वो कौन से 2 शहर हैं जिसको बसाने की योजना बनाई जा रही है? योगी सरकार इन दोनों शहरों को बसाने वाली है, और किस तरीके से वहाँ पर आप भी इन्वेस्ट करके उस शहर का हिस्सा बन सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2 शहर दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में शामिल हो जाएंगे, हालांकि अभी तक ये केवल कागजों में बात है, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है और जिस तरीके से काम शुरू कर दिया गया है युद्ध स्तर पर, उसे यही लगता है कि ये जो कागजों पर अभी दिख रहा है वो हकीकत भी बनने वाला है। बस इंतज़ार है केवल 15 साल का। जी हाँ, इस 15 साल के दौरान ये जो अवधि होगी, उस दौरान में ये दोनों सुंदर शहर बनकर तैयार हो जाएंगे, और इसी दौरान आप यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए, आपको बिना कोई ज़्यादा देर लगाए हुए मैं बता दूं कि वो दोनों शहर कौन से हैं। तो वो दोनों शहर हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा। अब आप कहेंगे कि भैया ये सबसे सुंदर शहर कैसे बन सकता है? तो सुंदर शहर ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा नहीं बनेंगे, बल्कि इनके पास में ही बसाया जाएगा न्यू नोएडा और न्यू ग्रेटर नोएडा। अब ये दोनों शहर जो होंगे वो बहुत ही प्लान्ड वे में बसाए जाएंगे, खाली ज़मीन पर बसाए जाएंगे, और उसकी सुंदरता में कैसे 4 चांद लगाया जाए उसकी भी प्लानिंग हो रही है। तो बहुत ही प्लान वे में ये जो शहर बसेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू नोएडा की। जी हाँ, ये न्यू नोएडा शहर जो होगा ये 21,000 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। 21,000 हेक्टेयर। और इस जो ये शहर होगा ये दादरी से लेकर के बुलंदशहर के जो तहसील है सिकंदराबाद, वहाँ तक ये फैला होगा, और 87 गांव की ज़मीन इसमें इस्तेमाल की जाएगी। और 87 गांव की जो 21,000 हेक्टेयर ज़मीन होगी उसी में इस पूरे न्यू नोएडा को बसाया जाएगा। अब न्यू नोएडा में जो रेसिडेंशियल स्पेसेस होंगे, जो रेसिडेंशियल पूरा बसाया जाएगा, वो 2,411 हेक्टेयर में रेसिडेंशियल बसाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि 21,000 हेक्टेयर ज़मीन पे पूरा शहर बसना है, उसमें केवल 2,411 हेक्टेयर ही रेसिडेंशियल के लिए होगा। जी हाँ, यही तो खूबसूरती होगी इस जो शहर की, क्योंकि यहाँ पर केवल 6 लाख लोगों की आबादी होगी, और ये बहुत ही खूबसूरत शहर होगा। तो बाकी की जो जगह होगी वहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर 8,811 हेक्टेयर ज़मीन जो होगी वो इंडस्ट्रियल बेल्ट होगी, यानी कि औद्योगिक इकाइयों के लिए ये जगह सुरक्षित रखी गई है। और इसके अलावा तमाम तरह की जो चीज़ें होंगी, जैसे कि यहाँ पर संस्थागत जो भी चीज़ें होंगी, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, हॉस्पिटल हो गई है, इन सब के लिए 1,600 हेक्टेयर की ज़मीन रखी गई है। इसी तरीके से जो दूसरे और भी सेक्टर्स होंगे, जैसे कि यूटिलिटी के लिए एक बड़ा हिस्सा ज़मीन का छोड़ा गया है। इसके साथ ही जो ग्रीनरी और पार्क है उसके लिए एक बड़ा हिस्सा छोड़ा गया है, और साथ ही जो ट्रैफिक कनेक्टिविटी, रोड और ये जो तमाम चीज़ें होंगी उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और एक बड़ा हिस्सा ज़मीन का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं
कि आबादी कम होगी और इसकी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये तैयार कब तक होगा? तो यूपी गवर्नमेंट ने जो मास्टर प्लान 2041 का लॉन्च किया है, तो इस 2041 तक इस शहर को डेवलप कर लिया जाएगा, ये दावा है योगी सरकार का। और इसको डेवलप होने के बाद ये बहुत ही सुंदर शहरों में शुमार होने लगेगा। और इसके लिए कुल 4 तरीके के यहाँ पर जो भूखंड भी हैं, जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे उसमें रखा गया है। EWS का होगा, फिर इसमें LIG होगा, फिर MIG होगा, फिर HIG होगा। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के ढेर सारे कंसेप्ट यहाँ पे तैयार किए गए हैं। कई प्राइवेट डेवलपर्स को यहाँ पर जगह दी जाएगी, लेकिन वो भी बहुत ही प्लान वे में जगह दी जाएगी और प्लानिंग का हिस्सा होगा। बहुत भीड़ भाड़ नहीं होनी है, बहुत ट्रैफिक नहीं होना है, बल्कि बहुत ही खूबसूरत शहर बसाना है, ये न्यू नोएडा। और जो दूसरे शहर की बात हुई थी, यानी कि न्यू ग्रेटर नोएडा, तो जो ये न्यू ग्रेटर नोएडा है, ये भी जो बुलंदशहर के और जो गौतम बुद्ध नगर है, इसके जो गांव होंगे करीब 140 गांव, उसमें इस शहर को बसाया जाएगा। और यहाँ पर बसाने के लिए किसानों से बातचीत भी हो गई है, इसके लेआउट पर काम चल रहा है और जल्दी ही इस पर जो कहते हैं इसकी नीलामी शुरू हो जाएगी, ज़मीन की प्लॉट की नीलामी शुरू हो जाएगी। इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त की जा रही है। और जिस तरीके से मैंने न्यू नोएडा के बारे में बताया है कि जो प्लानिंग वहाँ के लिए है, वैसी ही प्लानिंग न्यू ग्रेटर नोएडा के लिए भी होने वाली है और उसी तरीके से उसको डेवलप किया जाएगा। सोचिए कि जो गौतम बुद्ध नगर है और जो बुलंदशहर का जो वो इलाका है, जो सिकंदराबाद तहसील है, तो वो इलाका मिला करके उसके 140 गांव पर ये पूरी बसाहट होगी। और जो इसमें जो टोटल एरिया की बात की जा रही है, तो ग्रेटर नोएडा और न्यू ग्रेटर नोएडा का मिला करके 55,000 हेक्टेयर ज़मीन होगी जिस पर ये पूरा शहर बसा होगा। और 40 लाख की आबादी दोनों शहरों को मिला करके यहाँ पर होने वाली है। यानी कि ये जो न्यू ग्रेटर नोएडा का इलाका होगा, ये भी अपने आप में बहुत ही सुंदर शहरों में इसे काउंट किया जाएगा। और जिस तरीके से तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएगी, यूटिलिटीज़ के लिए जो तमाम एरिया दिया जाएगा, जो इसकी सुंदरता के लिए यानी एस्थेटिक सेंस में जिस तरीके से इसको डेवलप करने की योजना है, तो उससे ये बात समझ में आ रही है कि आने वाले दिनों में ये दोनों ही शहर, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे पेरिस हो, चाहे वेनिस हो, चाहे पराग शहर हो, चाहे ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो शहर हो, ये वो जो टॉप 5 के जो बहुत ही खूबसूरत शहर हैं दुनिया के, उन शहरों में ये शुमार हो जाएगा। यानी कि टॉप 5 शहरों में ये न्यू नोएडा और न्यू ग्रेटर नोएडा को भी शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का प्लान वे में डेवलपमेंट और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। अब ख़ास मैसेज आपके लिए कि आप यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो किसानों की ज़मीन है उनसे बात की जा रही है और उनसे ज़मीन लिया जा रहा है और ज़मीन लेने के बाद फिर से इसकी नीलामी होगी, आवंटन होगा, तो उस आवंटन में आप हिस्सा ले सकते हैं। और साथ ही अगर इसके सराउंडिंग्स में कहीं भी आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप